1 2 3। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया मस्ती और एकदम लल्लड़ टाप होंगे। तो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है, मैं जा रहा हूँ हुमायूं टॉम। आपने सुना ही होगा हुमायूं का मकबरा। और फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ नागलोई। पीछे आप देख रहे होंगे मेरे मेट्रो स्टेशन, और इधर है भाई बस स्टैंड। ठीक है, तो अभी यार डिसाइड नहीं हो पा रहा, सोच रहा हूँ मेट्रो से जाऊँ या इससे जाऊँ। ठीक है, ये डायरेक्ट सामने उतारेगी और मेट्रो थोड़ी दूर से उतारेगी। तो मैं सोच रहा हूँ यार बस ही कर लेता हूँ। बस एकदम बेस्ट रहेगा क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे उतारती है जहाँ पर हुमायूं टॉम है। ठीक है, तो अभी फिलहाल बस स्टैंड पर पहुँच गए हैं। बस लेते हैं, उसके बाद फिर आपको डायरेक्टली वहीं पे मिलते हैं, बातचीत करेंगे अपना वीडियो में। ठीक है, तो जो डायरेक्ट हमें हुमायूं टॉम उतारेगी वो है 966 बस नंबर, वही हम पकड़ेंगे यहाँ से। वो डायरेक्ट हुमायूं टॉम उतारेगी। निजामुद्दीन लिखा रहता है, आप यहाँ से आके पकड़ सकते हो। जो भी होगा नागलोई से वो डायरेक्ट जाती है 966 बस नंबर। तो यहाँ से अभी हम पकड़ने वाले हैं। फाइनली मैं निजामुद्दीन पहुंच गया हूं और अभी बज रहे हैं भाई, ये देखो। ठीक है, 7:30 हो गए, 7:35। ठीक है, ठीक क्या होगा। तो अभी 7:35 हो गए क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही निकल गया था 6 बजे के करीब, और गाड़ी भी टाइम पर मिल गई थी, घड़ी थी। तो यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ 1-1.5 घंटे में। ठीक है, देखो ये जो सामने पड़ता है ना, इसी के जस्ट सामने ये हुमायूं टॉम है। पर यहाँ से अभी गेट बंद है, इधर से घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, और सुबह का टाइम है, देखो स्टॉल वगैरह पूरी बंद है। प्यास भी लगी थी, पानी नहीं लाया, भूल गया था, तो अभी स्टॉल वगैरह भी बंद है। भाई जो मैं बता रहा था ना कि कुछ लोग नहीं जान पाते यहाँ पे हुमायूं टॉम है, वो इसीलिए ये देख रहे हो पीछे ये जो टीन सी है, इसी की वजह से चारों ओर से कवर है। ठीक है, तो इसलिए बहुत से लोग जान नहीं पाते। तो ठीक है, जस्ट निजामुद्दीन के ये बिल्कुल सामने, किसी से भी आप पूछ लोगे या मैप लगा लो, आपको डायरेक्ट ये बता देगी। और जहाँ पे मैंने अभी दिखाया था एक गुम्बद सा था, वहां से 200 मीटर आगे आना पड़ेगा। यहाँ से टिकट मिलती है, वहां से क्लोज है गेट। तो भाई ये देखो पहुंच गए हैं हुमायूं टॉम पे। ठीक है, और ये रहा कुछ टिकट का क्राइटेरिया। देखो 40 रुपए अगर आप कैश दोगे तो कैश में 40 की मिलेगी। ऑनलाइन पे करते हो डेबिट कार्ड वगैरह से तो 35 की है। और फॉरनर के लिए 600 है, मतलब उनको समझ जाओ यार, बाहर के लोग हैं तो इसलिए 600 550 ऐसा है कुछ। और अगर 15 साल से कम उम्र का है तो कोई भी उसकी टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री अंदर ले सकता है। ये रहा देखो खिड़की, यहाँ से टिकट मिलेगी ऑफलाइन, और ऑनलाइन करनी हो तो अपने मोबाइल से कर सकते हो आप पे। ये एक टिकट लेना, तो टिकट कुछ यूं मिलती है। देखो ये रहा टिकट, और एक मिलता है आपको टोकन। ठीक है, ये 2 चीज मिलती है, इसको आप लेके एंट्री ले सकते हो। तो ये है टिकट। भाई देखो वहां से एंट्री ले लिए, और ये है जस्ट सामने का जो व्यू है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है एंट्रेंस गेट। बट पहले यहाँ चलेंगे क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे बाद में चलेंगे, आगे से रास्ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार आ रखा हूँ। और मेरा क्या हुआ, ट्राइपॉड लाया था वहाँ पे भाई, मतलब जमा करा लिया क्योंकि अलाउ नहीं है, कह रहे बहुत से टूरिस्ट प्लेस में ऐसा हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट बैन कर रही है, आई डोंट नो क्यों। बट वहाँ पे मेरा रखवा लिया ट्राइपॉड, पर कोई नहीं, मोबाइल से बना लेंगे। ठीक है, कहीं कहीं ट्राइपॉड में चाहे जैसे छिपा के ले जाता हूँ, बट आज रखवा लिए। ठीक है, चेक कर लिया था बंदा। दोस्तों हुमायूं के मकबरे में एंट्री की बात करूँ तो सुबह 6 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है और रात के 9 बजे तक चलती है। पर 5 बजे जो होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, मतलब 5 बजे के बाद दूसरी टिकट आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि वो नाइट का व्यू होता है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह होती है, तो उसकी आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी 5 बजे के बाद, अगर आप उस व्यू का मजा लेना चाहते हो। तो भाई देखो सुबह आया था, और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन, और एक है जोरबाग मेट्रो स्टेशन। ये दोनों नियर बाय है इसके। ठीक है, जहाँ से आपको पास पड़े मैप पे देख के आप आ जाना। चलो पहले यहाँ चलते हैं। ये है ईसा खां का मकबरा, और यहाँ पे इसकी डिटेल वगैरह दे रखी है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो भाई इसको रीड कर सकते हो। बाकी आप पीछे देखो, नज़ारों का मजा लीजिए। ये है एंट्री गेट, और यहाँ से जो व्यू है एकदम मस्त मिल रहा है। अगर फोटो क्लिक करवानी हो तो ये बहुत ही बेस्ट प्लेस है। अगर इसको अलग से भी मतलब बनाए होते हैं ना तो बहुत लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, बट इसी हुमायूं टॉम में ही ये बना हुआ है, ईसा खान टॉम। तो अभी चलेंगे अंदर, एंड यहाँ से आप व्यू को देखो, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है।
दोस्तों यहाँ पे ट्रैक भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है, आप देख सकते हो। मतलब एक अलग ही यार यहाँ पे, मतलब ना मैं आया हूँ, पहले तो ऐसे आता था 12-1 बजे के करीब, या फैमिली के साथ आ रखा हूँ तो उस टाइम चहल पहल, पर आज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अकेले आया हूँ, एक अलग ही फीलिंग आ रही है। मतलब ना बिल्कुल शांत माहौल है, कैसे भी रहो और एंजॉय करो। ईसा खान मकबरे की बात करूँ तो ये हुमायूं टॉम्ब के कंपैरिजन में 20 साल पुराना है और ये 1547 में मतलब इसे बनवाया गया था। 1548 तक इसका काम मतलब फिनिश हो गया था, ठीक है। तो 20 साल पुराना है, आप सोचो हुमायूं टॉम्ब के कंपैरिजन में। अब देखो मैं मकबरे के पास आ गए और यहाँ से वहां का व्यू देखो तो कितना क्लियर, मतलब मस्त लग रहा है। मतलब कहीं पे भी आप कैमरा घुमा दो यार, पूरी जगह एक अलग ही लेवल की है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो इससे पहले मैं आया था, मतलब आ तो बहुत बार रखा हूँ, पर जो सबसे पहले आया था वो आया था मैं 2013 में। यहाँ पे विजिट किया था अपने फैमिली के साथ। अब चलते हैं इसके एंट्रेंस गेट के अंदर और ये देखो ये है गेट। तो ये देखो यहाँ पे जंजीरें लगी, इसको पहले साइड करते हैं। आय हाय आय हाय। तो ये देखो ये है कब्र, ठीक है, ईसा खान की कब्र है। और मकबरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना ऐसा होता है, मतलब उस टाइम में ऐसा होता था ना, जो कब्र बनाई जाती थी ना उसके बाद एक इमारत बना दी जाती थी इस शेप की, ठीक है। और ऊपर देखो अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आयत वगैरह है, सूरे वगैरह, ठीक है। तो कब्र बना के ऐसी गुम्बद या कोई इमारत बना दी जाती थी, इसीलिए कहते हैं मकबरा, ठीक है। इसके ऊपर देखो कब्र के ऊपर मार्बल लगाया गया है। ईसा खान की कब्र होगी, बाकी इसमें और भी लोगों की है, उनके परिजनों की जो भी कब्र है अलग अलग है। ईसा खान मकबरे में दोस्तों एक चीज और है, वो देखो अगर उधर दिखाऊं, ये जो आपको दिख रही है ये है मस्जिद। उस टाइम नमाज वगैरह यहीं आता करते थे। और ये देखो इसमें भी मतलब टाइल वगैरह लगी है, उसी टाइम की है जब ये ईसा खान का मकबरा बना था, उसी टाइम ये भी बना था ये मस्जिद। यहाँ पे नमाजें वगैरह आता करते थे, इबादत वगैरह, ठीक है। तो चलो थोड़ा बहुत आगे भी चलते हैं, ठीक है। और वैसे तो यार मेरा मन था ऊपर से जाने का, देखो अभी दिखाता हूँ। वो जो आपको बाउंड्री दिख रही है उस पे भी पहले जाने देते थे, पर चारों ओर से रास्ता ना ब्लॉक कर दिया है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इधर से चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। हाँ, कितना मजा आ रहा है ना एलोन एलोन। तो कहीं पे भी जाओ, अकेले जाओ, फुल मस्ती करो, मतलब एक मजा ही आता है अलग ही लेवल का। क्योंकि यार अकेले रहते हो, चाहे जिधर निकल जाओ, चाहे जिधर मतलब पड़े रहो, ठीक है। ये देखो इसमें लक्कड़ लगा दी गई है। अब इसमें भाई क्या ऐसा था, मतलब बंदा क्या कर लेता कि ये लक्कड़ वगैरह लगा दी। ये देखो ये जीना दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से जाने का रास्ता था ऊपर का, पर लक्कड़ लगा दी। चाहे तो हटा के जा सकते हैं, पर आगे पकड़ लेंगे ठीक है। तो चलो फिर वहीं से चलते हैं, नहीं तो इधर से आराम से पार हो जाते हैं ऐसे। अगर आप आते हो ना तो देखो 2 टाइम सबसे बेस्ट रहती है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप चाहे जब आ सकते हो। एक तो मॉर्निंग का व्यू, मतलब मौसम अच्छा रहे, या तो आप 3 बजे के बाद हो, क्योंकि 3 बजे के बाद वैसे ही अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत धूप रहती है, धीरे धीरे भाई शाम हो जाती है। और शाम का मतलब सनसेट का व्यू लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कैप्चर करने, फोटो वगैरह। क्योंकि अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही मस्त है, मतलब आप ताजमहल से कम नहीं है, ठीक है। अभी धूप आ रही है यार, ठीक है, आंखों में लगे। ताजमहल से कम नहीं है, बस इतना फर्क है, ताजमहल है जो वो मार्बल से बना है और यहाँ पे लाल पत्थर, इतना फर्क है। बाकी डिक्टो ताजमहल ही है, सेम टू सेम, बस इसमें मीनार भी नहीं है एक चीज और, ठीक है। बाकी कहते हैं दिल्ली का ताजमहल यही है, ऐसा लोग कहते हैं। और आगरा का तो आप जानते हो कौन सा है। मैं आया था मॉर्निंग में क्योंकि मौसम अच्छा था, पर मौसम ने धोखा दे दिया ना, धूप निकल गई, आप देख ही सकते हो। बाकी आप लोग मजा लीजिए वीडियो का, और चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। अब देखते हैं इधर की तरफ चलते हैं। सामने लोग जा रहे हैं, वो मेन व्यू है, मतलब जो दिल्ली का दूसरा ताजमहल अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अपन लोग इधर चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ का भाई साहब गेट देखो कितना लंबा है ये देखो गेट, ये देख रहे हो, ये आयरन है उस टाइम के, अभी तक जंग नहीं लगे, सोचने वाली बात है, ठीक है। और ये देख सकते हो ऊपर एक गुम्बद थी, वो टूट गई है, देखो ध्वस्त हो गई है पूरी। इस पे भी एक अलग ही डिजाइन बैठ रहा है, देख रहे हो चारों ओर से ठीक है। इसके अंदर भी देखो विजिट किया, कोई भी नहीं है, मैं केवल अकेला हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे अभी मुझे 5 मिनट हो गए, कोई भी नहीं आया। क्योंकि यार देखो सुबह है ना, ठीक है, मॉर्निंग टाइम है, तो लोगों को ये लगता है मोस्टली जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वो 10 AM पे खुल जाते हैं, 10 बजे तक, ठीक है। तो लोगों को ये लगता है ये भी 10 बजे तक खुलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा मकबरा है सुबह 6 बजे खुल जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब सुबह जिसको घूमना है आराम से घूम सकता है, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो
अब तो भाई सुबह ही आ गए थे, तो सुबह आके एक फायदा तो ये हो रहा है, आराम से हर चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, और फोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं। फोटो तो वैसे खुद ही को क्लिक करनी पड़ेगी। तो अभी ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है अफसर वाला गुम्बद एवं मस्जिद, ठीक है। तो वो है गुम्बद, वो देख रहे हो, और ये है मस्जिद, ठीक है। एक इससे पहले मस्जिद दिखाई थी, वो ईशा खान मकबरे में थी, और ये जो देख रहे हो वो है अफसर वाला गुम्बद, और ये है मस्जिद, ठीक है। ये भी सेम है, कोई ज्यादा वैसा नहीं है, ठीक। तो दोस्तों हम इस गुम्बद और मस्जिद में नहीं जा रहे। वो क्यों नहीं जा रहे? वो इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, मकबरा जो है बहुत ही बड़ा है, इस बात को समझो। तो अंदर नहीं जा रहे, एक एक चीजें समझाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि शॉर्ट वीडियो बने और नॉलेज आपको ज्यादा मिले। और यहाँ पे देखो, अगर आपको जाना भी हो तो कृपया जूते उतार कर जाए, क्योंकि देखो मस्जिद होती है, इबादत वगैरह होती है, नमाज वगैरह, ठीक है। तो इसलिए वहाँ जूते उतार कर जाना चाहिए, साफ पाक भी होना चाहिए, जो कि मैं हूँ। पर चलते हैं आगे, ठीक है। तो अभी चलना है हमें वहां से आगे, और फिर आगे और भी चीजें आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहें। एंड यहाँ का आप यार गार्डन देखो कितना बढ़िया बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मतलब कहीं पे भी बैठ जाओ, गार्डन बहुत अच्छा दे रखा है, इसलिए मुझे ये प्लेस और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है, चिल्लाने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। एक बार चिल्लाऊं, ठीक है, कितना मजा आ रहा है, कितना भी चिल्लाओ कोई नहीं है, ठीक है, अकेला हूँ। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों मैं यहाँ पे पानी वगैरह नहीं लाया था, बाहर भी देखो जो स्टॉल वगैरह थी वो बंद पड़ी थी, पर यहाँ पे देखो पानी पीने का दे रखा, और बहुत ही ज्यादा चिल्ड पानी है, सच में पीने में मजा आ गया। ये देखो ये रिटोटी अभी पीते हैं, और भी पानी बहुत ही ज्यादा चिल्ड है और मजा आ गया। मीठा पानी है, ये भी नहीं कि खारा पानी हो, बहुत ही मीठा पानी है। तो भाई अब आ गए हैं हम मेन एंट्रेंस में, जहाँ से हुमायूं टॉम मेन शुरू हो जाता है। तो पहले यहाँ से देख लो, ठीक है, हुमायूं टॉम वो रहा, ठीक है, दिख ही रहा होगा। अभी तो वहाँ चलेंगे, अभी रुक जाओ भाई, रुको जरा, सबर करो। यही है दिल्ली का ताजमहल, ठीक है। इससे पहले यहाँ चलते हैं, मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ कितना बड़ा बना हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पूरा मैप दिया हुआ है। तो हमने ली थी यहाँ से आई थिंक एंट्री, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ से एंट्री दी थी। तो अब आप इस नक्शे से पता लगा लो कितना बड़ा हुआ। ऊपर से तो यार धूल वूल लगी है, इतना साफ नहीं दिख रहा। तो यहाँ से देखो, ठीक है, वो था ईशा खां का मकबरा, फिर वहां से ऐसे आए, फिर आगे आए, फिर वो पड़ा, ठीक है। तो अब ये है हुमायूं टॉम, तो वहां चलेंगे, ये है हुमायूं टॉम। के अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं है, पोस्टर वगैरह लगे हैं और कुछ खास नहीं है। और इधर भी सेम चीज है, इधर कुछ पुराने जमाने के सामान रखे गए हैं जो इतिहास में पाए गए होंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये उस टाइम के जो मटके ईशा खां के मकबरे की खुदाई के दौरान जो प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है ये, ठीक है। तो ये देखो उस टाइम के होंगे, कुछ बने शेप में, कुछ हाथी की शेप में, कुछ कुत्ते की शेप में, मतलब अलग अलग है। तो अब चलते हैं सीधा आगे। तो भाई धीरे धीरे मौसम भी कति जहर हो गया है। सुबह मैंने देखा था, ठीक है, धूप निकल रही थी, आप वीडियो में देख ही होगे, पर अब देखो मौसम, आए है बादल, ठीक है, क्लाउड देखो एक नंबर का दिख रहा है, जो मेरे को चाहिए था, देखो। और टॉम तो नेक्स्ट लेवल का, क्या ही बोले। तो ये देखो, यहाँ से एक बार टॉम दिखाता हूँ आपको स्लो मोशन में। तो भाई मेरे पीछे ये जो छोटी छोटी नालियां देख रहे हो, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। वो इसलिए, इसमें दोस्तों क्या होता था, गर्मी के दौरान इसमें ठंडा पानी छोड़ दिया जाता था, मतलब उस काल के दौरान, और ठंडियों में गर्मी का मतलब गर्म पानी, ठीक है। इससे होता क्या था, एक समान टेम्परेचर बना रहे, ठीक है, ना ज्यादा ठंडी लगे ना गर्मी लगे, इसलिए ये चारों ओर ऐसी नालियां बनवाई गई है। और ऐसा आप लाल किले में भी देखे होंगे, मतलब कई जो मकबरे हैं ऐसा मतलब कारीगरी करवाए हैं कि चारों ओर, इससे क्या होता है ना, टेम्परेचर अच्छा बना रहता है और बस मजा आता है, ठीक है। इसलिए बाकी फुहारे वुहारे देखो बंद पड़े हैं, ठीक है, पानी सूखा हुआ है। अगर यहाँ पे फुहारा चल रहा होता तो और भी ज्यादा मजा आता। बाकी देखो अभी कोई ज्यादा लोग नहीं है, अब मुझे दिखे हैं 6-7 लोग एंटर किए हैं अभी हाल फिलहाल में, बाकी 3-4 लोग अंदर थे। तो अभी ऊपर भी चलेंगे। और यहाँ से यार क्या ही बोलूं, मतलब एक अलग ही ठीक है, ताजमहल से कम थोड़ी ना, बिल्कुल वही शेप है, बिल्कुल वही आकार है, उतना ही बड़ा है। एक बात और बता दूं दोस्तों, ऐसा बताया जाता है हुमायूं के मकबरे में, मतलब पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा कब्र यहीं पर है, ठीक है, 150 प्लस, ठीक है। वैसे तो 100 लिखा था, ठीक है, वहां डिटेल में मैंने पढ़ा था, पर 150 प्लस है गूगल पे अगर आप चेक करोगे। अब आप सोचोगे यार 150 कहाँ यार, कुछ तो दिख नहीं रहा कब्र वगैरह, ठीक है,
तो ये अभी दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप मेरे सामने, ये जो ऐसे ऐसे शेप में बने हुए, अगर आप उसके नीचे देखोगे, अभी मैं ध्यान से उसके सामने ही जाके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो जो मैं कब्र दिखाने की कोशिश कर रहा था वो है कब्र, ठीक है। ये जो व्हाइट सा है ना, दिख रहा है, ये है कब्र। इसके आगे भी ऐसे ही सेम है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चारों ओर बना रखे हैं, ठीक है। तो ये कब्र है। तो इसी तरह अगर आप गिनोगे तो कम से कम 150 कब्र बनी हुई है इसके अंदर। तो भाई अब बातचीत बहुत हो गई, अब सीधा चलते हैं इसके ऊपर भी चढ़ना है हमें जीने, ठीक है। और इसके ऊपर चलेंगे, फिर दिखाता हूँ आपको। फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं ऊपर, और यहाँ से अगर आप बैक का देखोगे, देखो व्यू कितना बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। और हम वहाँ से आए, मतलब उतनी दूर से सीधा सीधा सीधा। और क्लाउड देखो एक नंबर का, और ये रहा देखो ऊपर से, ठीक है। भाई साहब दिल्ली में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई है, ठीक है। हम कितने लकी है ना कि ऐसी चीज़ें देखने को पाते हैं। अगर यहाँ पे फोटो आपको क्लिक करवानी है ना, तो भाई मेरा तो यही सजेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे करवाना, ये जो आपको देखो लाइन भी दिख रही होगी नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे खड़े होके बीच में एकदम सेंटर पे क्लिक करवाना, एक नंबर की फोटो आती है। पर मैं क्लिक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि देखो अकेला हूँ, तो कैसे क्लिक करूँ, ठीक है। और ट्राइपॉड भी जमा करा लिया, नहीं तो ट्राइपॉड से मेरा बहुत कुछ काम हो जाता, ठीक है। रील वगैरह भी शूट कर लेता। तो आते हो तो यहाँ पे फोटो व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और यहीं पे एक और व्यू दिखा देता हूँ। ये जैसे बैक में सनसेट के टाइम यहाँ पर लोग बहुत फोटो खिंचाते हैं, वहां से सूरज निकलता है और एक अलग ही लेवल का फोटो आता है, ठीक है। कहीं से भी आप खिंचाओगे तो भाई फोटो तो एकदम मस्त आनी ही है, क्योंकि चारों ओर का वेदर अगर आप देखोगे, देखो बहुत ही अच्छा है। तो भाई चलते हैं अब इस गुम्बद के अंदर, हुमायूं के मकबरे के अंदर, और फिर आपको दिखाता हूँ। क्योंकि हमें तो फोटो वोटो क्लिक करने नहीं, हमारे साथ कोई आ रहा नहीं। हम तो भाई मस्त मौला है, जहाँ मन करता है वहाँ निकल जाते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते किसी का साथ मिले। और आप भी अगर देखो घूमना चाहते हो तो किसी का ये मत देखो यार वो चलेगा यार वो नहीं जा रहा, ऐसा कुछ भी मत सोचना। देखो आपकी जिंदगी, आपको डिसीजन लेने हैं, तो जहाँ मन करे निकल जाया करो अकेले ही। मन की सुनो, किसी की मत सुनो, मेरा तो यही मानना है। तो अब चलते हैं, ये रहा इसका एंट्रेंस, ठीक है। अंदर चलते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे मकबरे हैं, एक नहीं है बहुत सारे। देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। चारों ओर मकबरे ही मकबरे हैं। फिलहाल हम चलते हैं इस वाले में। और अगर नीचे आप देखोगे, देखो ये टाइल्स ही लगी है, मार्बल बिछे हैं। देखो ये भी कितनी अच्छी नक्काशी करी गई है। तो ये देखो, ये है मेन गुम्बद, हुमायूं का मकबरा, और ये है कब्र। ये देख सकते हो, ये भी मार्बल से ही बनाई गई है। और ऊपर इसमें नक्काशी नहीं की गई है, केवल एक कलश सा दिख रहा है, ठीक है। इसमें पता नहीं कुछ है नहीं, ये कलश है। और ऊपर से लटकता हुआ आ रहा है, और यहाँ तक ऐसा रखा गया बिल्कुल कब्र के ऊपर, ठीक है। तो चारों ओर अगर आप देखोगे, इसके ये जो जालीदार है देखो अलग अलग है। कोई सी भी अगर आप जाली देखोगे ना, तो देखो अलग अलग है। ये देखो इसमें स्टार की शेप है, ठीक है। और आपको मतलब 5 षटकोण वाला भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्टार की शेप और ये षटकोण वाला। अब तुम्हें दूसरी जाली दिखाता हूँ। सारी अलग अलग डिजाइन में दे रखी है जालियां, कोई सी भी देखोगे ना आप, सारी अलग अलग। ये देखो यहाँ से भी, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, ठीक है। ये देखो अलग अलग है। और भी दिखाऊं आपको, ठीक है। ये देखो ये अलग दे रखी है, ठीक है। ये फूल के आकार में, मतलब ध्यान से भी आप देख लो, देखो अलग दे रखी है, ठीक है। अब ये देखो इधर की, ये भी अलग। कोई सी भी अगर आप देखोगे ना, तो सारी ही अलग अलग दे रखी है शेप में। ऐसा क्यों दे रखी है, शायद कोई कुछ ना कुछ इसके पीछे इतिहास है, वो मुझे नहीं पता। पर हो सकता है इसका कुछ तो लेना देना होगा। मेरे ख्याल से सनसेट से होगा, कि हो सकता है किरणें आती होगी, उससे कुछ लेना देना होगा। इधर भी देखो 2 कब्र है, ठीक है। और इस पे सूर्य वगैरह लिखा गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ठीक है। तो ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, और देख सकते हो एकदम साफ साफ दिख रहा है। और इस पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी अच्छी यार, इतना मस्त लिख रखा है, कोई भी पढ़ लेगा यार, इतना अच्छे से लिख रखा है। तो दोस्तों इसके चारों ओर मैं क्या दिखाऊं, ऐसी ही कब्रें हैं सेम, ठीक है। बस अलग अलग परिजनों की है। तो अभी चलते हैं इसके बाहर की ओर, ठीक है। देखते हैं और भी चीजें आपको दिखाता हूँ। आगे भी है एक मकबरा, देखता हूँ, वहां चलता हूँ, वहां पे भी आपको लेके चलता हूँ।
दोस्तों गुम्बद के बाहर निकलते हैं हुमायूं के मकबरे के, यहाँ पे देखो ये जाली दिख रही है। इस जाली का भी देखो अपने आप में ये एक हिस्ट्री, यहाँ से थोड़ा सा देखो कटा हुआ है। इसके अंदर क्या है, लोग ना पैसे गिराए हुए हैं। वो कहते नहीं है 1-2 रुपए कोई गिरा दिया होगा, फिर मान्यता शुरू हो गई देख देख कर, और लोगों ने भी अंदर गिरा रखा है। ठीक है, इसके अंदर भी मैं 2013 में जा रखा हूँ। ठीक है, जाने देते थे, चमगादड़ वगैरह बहुत ज्यादा है। और तो शायद ये भी तय खाना कहीं निकलता होगा आगरा वगैरह जाकर अंदर ही अंदर में। ठीक है, बहुत दूर तक गए हैं या तय खाने, लेकिन सारे बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो लोग ना एडवेंचर के ना बहुत शौकीन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो यार क्लाउड, और अब थोड़ी थोड़ी फिर धूप निकल गई। अभी मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ था, फिर देखो यार धूप निकल गई। भाई ये जो है ना, ये लास्ट गुम्बद है, मतलब इसको पूरा एक्सप्लोर तो कर ही दिया है, मेन चीजें दिखाई दी है। तो ये है नीला गुम्बद। अगर आप गार्ड वगैरह से पूछोगे तो वो बता देगा, क्योंकि वो बिल्कुल एंडिंग पे है, आपको पता ही नहीं चलेगा, चारों ओर से पेड़ है। और अगर मेरे पीछे देखोगे तो ये है तालाब। ठीक है, इसमें कभी साफ सुथरा पानी रहता था, उस टाइम पानी का संरक्षण वगैरह किया जाता था, तो उसके लिए ये तालाब मतलब बनाया गया था। और बताते हैं कभी यहाँ से नदी भी बहा करती थी, मतलब जो गंगा नदी है ना, आपने देखा होगा लाल किले के पीछे भी कभी बहा करती थी, पर वहाँ पे भी मतलब अब वैसा नहीं रह गया। तो ठीक है, तो ये वो थी। एंड मेरे बिल्कुल ये देखो, ये है नीला गुम्बद। नीला गुम्बद इसे इसलिए कहा जाता है, समझ जाओ यार, देखो नीला वो देखो ऊपर है। ठीक है, इस वजह से इसे नीला गुम्बद कहा जाता है। और फिलहाल इसके ऊपर देख रहे होगे, ठीक है, पौधे वगैरह लग गए हैं, क्योंकि यार धीरे धीरे जितनी भी पुरानी चीजें हैं ना, सारी नष्ट होती जा रही है। तो गवर्नमेंट को इसके प्रति भी यार एक्शन लेना चाहिए, मतलब इसे रिकवर कराए, ताकि और भी अच्छी सी बन सके। ज्यादातर जितने भी गुम्बद है मोस्टली आप पाओगे, मोस्टली नहीं कुछ ही, ठीक है, जो कि अष्टकोण के आकार में होते हैं। और ये है कुछ अंदर का व्यू। ठीक है, ये बिल्कुल यार कोने में पड़ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सुनसान इलाका होता है, ध्यान से आना। बाकी एक देखो गार्ड साहब यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो अभी चलता हूँ देखो अंदर। यहाँ पे देखो कोई मकबरा वगैरह नहीं है, मतलब होता है ना कब्र वगैरह, वो नहीं है। ऊपर का डिजाइन बहुत ही बेहतरीन मतलब बनाया गया है, और ऊपर भी देखो जालियां ऐसे बनाई गई हैं, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का भी मकबरा। ये लास्ट था, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों सारी यहाँ की जितनी भी चीजें थी मैंने आपको एक्सप्लोर कर दी है, कम्प्लीटली दिखा दी है, जितनी भी हुमायूं टॉम में थी मेन चीजें। क्योंकि अगर एक एक चीजों को अगर मैं रिलेट करते जाऊँ, बताते जाऊँ, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो मेन चीजें आपको बता दिया। और नीला गुम्बद जरूर देखने आना, क्योंकि ये सबसे यूनिक है। तो अगर कभी दोस्तों आते हो ना, तो ये नीला गुम्बद तो जरूर देखने आना। यहाँ देखो मेरे पीछे बिल्कुल रेलवे स्टेशन है, वहाँ गाड़ियां खड़ी है। ठीक है, आवाज सुन रहे होगे ना, तो ये है रेलवे स्टेशन। अबे भाई कितना बजा रहा है, बस। ठीक है, तो आप आवाज सुनकर समझ गए होगे, ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे था। तो आप इसे समझ सकते हो कितना बड़ा ये मकबरा है। ठीक है, दिल्ली का सबसे बड़ा मकबरा है। फाइनली मैं आ गया हूँ बाहर, और पूरा मकबरा घूम लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नए आए हो ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना और मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, बाकी ऐसी वीडियो तो आपके लिए लाता ही रहता हूँ, और लाता ही रहूंगा, धमाकेदार मतलब चैनल का मचाता ही रहूंगा। ठीक है, तो अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी और भी वीडियोस को देखना, तभी जाके सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यार मजे वाली वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ इसी तरह की यूनिक सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। तो भाई लोग ये बताओ यहाँ से थंबनेल कैसा आ रहा है, क्योंकि देखो मैंने बैक कैमरा कर रखा है और मुझे नहीं पता कैसा आ रहा है। ठीक है, चलो फिर क्लिक करवाते हैं। 1 2 3